हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शौक का। आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। ये कक्षा 11 कॉमर्स के छात्रों के लिए है। कॉमर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते, वित्तीय विवरण। तो अंतिम खाते क्या होते हैं आइए जानते हैं। तो वर्ष के अंत में हम लोग पढ़ेंगे अब अंतिम खाते। कौन सा टॉपिक? अंतिम खाते। जैसा कि नाम से लग रहा है तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स अंतिम खाते क्या होते हैं? वर्ष के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय की, व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहा जाता है। और अंतिम खातों के अंतर्गत अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, वर्ष के अंत का क्या मतलब है? वर्ष के अंत का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक फिक्स पीरियड, कोई अवधि, मान लीजिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च या कोई और अवधि हो सकती है, दिवाली से दिवाली हो सकती है, होली से होली हो सकती है। तो इस डेट पर, इस अंतिम डेट पर आप अपने व्यवसाय की, अपने व्यापार की फाइनेंशियल कंडीशन को जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए जो अकाउंट बनाएंगे वो फाइनल अकाउंट होंगे। अब इसमें सबसे पहला जो खाता तैयार किया जाता है वो होता है व्यापार खाता। व्यापार खाता इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा जो खाता इसमें तैयार होता है वो होता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा होता है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। अब ये बात क्लियर करना, ये दो अकाउंट है, ये तीसरा जो है वो अकाउंट नहीं है, एक संतुलन पत्र है जिससे व्यवसाय की एक निश्चित पीरियड में कितनी संपत्तियां हैं और कितना दायित्व है इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। किससे? बैलेंस शीट से। तो इस तरह से अंतिम खाते के अंतर्गत आपको दो अकाउंट और एक ये बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और ये जो दो अकाउंट की बात हो रही है इसका फॉर्मेट एक ही होगा, एक में ही बनेगा। ऊपर आपका व्यापार खाता बनेगा, उसके नीचे लाभ हानि खाता। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यापार खाता होता क्या है। तो व्यापार खाता क्या होता है ये जानते हैं। व्यापार खाता हम बनाते हैं जितनी भी हमारी प्रत्यक्ष व्यय एवं आय, प्रत्यक्ष व्यय एवं आय होते हैं उनका लेखा हम व्यापार खाते में करते हैं। आय का लेखा क्रेडिट साइड में और व्यय का लेखा डेबिट साइड में। और इससे हमारा सकल लाभ क्या पता चलता है? सकल लाभ या सकल हानि। सकल का मतलब कुल, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जैसे मान लीजिए कोई एक फर्नीचर का व्यापारी है, उसने कुल मिलाकर के 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की किसी बाहर गांव में जाकर के लकड़ी खरीदा और उस लकड़ी को लाने के लिए 700 रुपए भाड़ा दिया अपने कारखाने तक लाने के लिए, जहां पे वो कुर्सी या टेबल बनवाएगा, चेयर टेबल बनवाएगा। और बनवाने के लिए उसको 2,000 रुपए खर्च करने पड़े और इसमें उसको कुल मिलाकर के 10 चेयर बनी। अब 10 चेयर की लागत देखिए कितनी हो गई? 7,700 रुपए। 7,700 रुपए। अब इन 10 चेयर को उसने क्या किया? इन 10 चेयर को 10,000 रुपए में उसने बेच दिया। कितने बेच दिया? 10,000 रुपए में। तो ये देखिए ये कितना पूरा है, ये आपका प्रत्यक्ष व्यय है। 5,000 रुपए की लकड़ी खरीदी, 700 रुपए भाड़ा दिया, 2,000 रुपए उसको बनाने का खर्च हुआ, तो 7,700 रुपए आपका प्रत्यक्ष व्यय है। अब प्रत्यक्ष आय कितनी है? 10,000। अब प्रत्यक्ष व्यय और आय को आप घटा लेंगे तो जो टोटल आपका
बैलेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट हुआ। 10 देखिए 7700 रुपए वाली चीज को हमने कितने में बेच दिया, 10,000 रुपए में बेच दिया, तो कुल मिलाकर के हमको जो प्रॉफिट हुआ वो 2300 रुपए हुआ। कितना हुआ? 2300 रुपए। ये 2300 रुपए आपको क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहां से हमको ये पता चलेगा। अब आते हैं लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाता उसी में बनेगा, इसी ग्रॉस प्रॉफिट के आगे जा करके लाभ हानि खाता जब हम बनाएंगे तो उसमें सभी अप्रत्यक्ष आय और व्यय लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम को हम कहां लिखाएंगे? लाभ हानि खाते में। अच्छा, प्रत्यक्ष व्यय क्या होगा और अप्रत्यक्ष व्यय क्या होंगे, ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये वस्तु की कीमत को प्रभावित करेंगे। अगर इसी में कुछ और खर्च करते हम, ये इसका जो है बनाने का अगर हम 3000 खर्च कर देते तो ये हमारी लागत कितनी हो जाती? 8700 हो जाती, 1000 हमारा बढ़ जाता। तो जो प्रत्यक्ष व्यय होता है वो वस्तु की लागत को प्रभावित करता है, उसकी लागत ज्यादा होगी तो कीमत भी ज्यादा होगी, प्रभावित करता है। जबकि अप्रत्यक्ष व्यय प्रॉफिट लॉस को प्रभावित करता है। अब जाहिर सी बात है, यहां से हमारे कारखाने से बना था, हमारे शोरूम में आया, शोरूम में आएगा तो वहां पे अलग खर्च होगा उसका। जब शोरूम है उसका रेंट अलग देना पड़ेगा, बिजली का खर्चा अलग है, उसकी देख रेख के लिए आपने एक आदमी रखा हुआ है, उसका अलग खर्चा है। तो ये सारी चीजें कहां से? इसी में प्रॉफिट में से जाएंगी। तो ये अप्रत्यक्ष व्यय होंगे जितने खर्चे। मान लीजिए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मान लीजिए सुबह से शाम तक मैं 200 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और 200 बच्चे मुझे, एक बच्चा 100 रुपए अगर शुल्क दे रहा है, फीस दे रहा है, तो टोटल हमको महीने के अंत में हमको मिला कितना? 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए जो आया ये हमारा कुल आय है। इसको हम लाभ तो नहीं कहेंगे क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पढ़ाना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा कुल लाभ हुआ। और अब इसमें से हमने मार्कर का खर्च, इंक का खर्च है ना, और जहां पढ़ा रहे उसका रेंट, सारी चीजों को अगर निकाल लें तो 10,000 रुपए मान लीजिए और खर्च हो गया, तो हमारा जो बच्चा कितना बचा है? 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। सेम यहाँ भी होता है। तो अगर मान लीजिए आपने 700 रुपए अन्य खर्च हो गए, जहां आपने शोरूम में रखा हुआ उसका खर्चा, उन सारी चीजों को घटाने के बाद, तो जो आपका बचेगा, कितना बचा आपका? वो शुद्ध 1600 रुपए, ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो यहां से लाभ हानि खाते से आपका क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट। या अगर लॉस हो गया तो नेट लॉस हो जाएगा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं शुद्ध लाभ या हानि, या तो शुद्ध लाभ होगा या तो शुद्ध हानि होगी। ये हमारा लाभ हानि खाते से पता चलेगा। व्यापार खाते का क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी मदें व्यापार खाते में आती हैं, ये हम लोग आगे अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्यापार खाते में कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी मदें आती हैं। इसी तरीके से लाभ हानि खाते में कौन कौन से डेबिट में आइटम, कौन कौन से आइटम डेबिट में आएंगे और कौन कौन से आइटम क्रेडिट में आएंगी, उसको हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट वास्तव में अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है। जब खाता नहीं तो है क्या, ये जानकारी जरूरी है। यह एक संतुलन पत्र है जो अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर या 31 मार्च को बनाया जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल माना जाता है। तो ज्यादातर कंपनीज 31 मार्च या 31 मार्च को ही अकाउंट अपने क्लोज करती है। तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा, इस जानकारी के लिए कि व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं और कितना दायित्व है, कितनी संपत्तियां कितना दायित्व है, इसकी जानकारी आपको किससे मिलेगी? बैलेंस शीट से मिलेगी। तो जितनी संपत्तियां हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक में अगर जो पैसा है वो, कोई भी आपके पास अगर संपत्ति है, बिल्डिंग हो गया है ना, लैंड है, मशीनरी है और डेटर्स हैं, ये सब आपकी संपत्ति में रखे जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब बैलेंस शीट बनता है तो लायबिलिटी इधर आती है और एसेट्स इस तरह से ऐसे आपका बनता है। हम लोग सीखेंगे इसका फॉर्मेट। यहाँ दायित्व होता है, तो यहाँ पे कितने दायित्व होंगे? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता होगा ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बिल्स पेएबल हुआ,
क्रेडिटर्स हुए, कैपिटल है, ये सब आपके दायित्व हैं, तो दोनों का इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका बैलेंस शीट ठीक है, और इससे हमको वर्ष के अंत में क्लियर पता चलता है कि कितना हमारे व्यवसाय में कितनी संपत्ति, कितना दायित्व है, कितना किससे लेना है, कितना किसको देना है। ये सारी जानकारी हमारा इससे बैलेंस शीट से प्राप्त होती हैं। तो ये फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आपको ये 3 बनाने पड़ेंगे, 2 खाते जो एक में ही फॉर्मेट में होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि व्यापार खाता कैसे बनता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन से आइटम्स इसमें डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आती है, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, ये हम पढ़ेंगे, हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अंतिम खाते क्या होते हैं। तो वर्ष के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। व्यापार खाते से हमको सकल लाभ या सकल हानि पता चलेगी, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त होगी, जबकि बैलेंस शीट से हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स की जानकारी प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना।